बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों में रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 में आ रही है। फर्स्ट में क्लोज इंटरवल आती है, सेकेंड में ओपन इंटरवल आएगी, थर्ड में भी क्लोज इंटरवल आती है एक्सेप्ट 0। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन -π/2 से +π/2 तक जाती है। ये तीनों फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है। x अगर निगेटिव लोगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, तो -π/2 से 0 में रखोगे वैल्यू, और पॉजिटिव रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में आंसर आ रहा है। कोई भी साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यूज है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में आ रहा है। निगेटिव आ रहा है इनमें, तो जिनमें रेंज निगेटिव है उसमें जो वैल्यू पॉजिटिव है उसी का माइनस टाइम्स कर देना है निगेटिव के। ये कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है? रेंज जो आ रही है 0 से π आ रही है, 0 से π। फर्स्ट में है क्लोज इंटरवल, सेकंड में है ओपन इंटरवल, थर्ड में है क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। ये फंक्शंस नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं। किसी भी इनवर्स की वैल्यू -π/2 से कम नहीं, पाई से ज्यादा नहीं। इसमें देखोगे, इसमें पॉजिटिव रहेगा तो 0 से π/2 में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी वैल्यू आएंगे अगर पॉजिटिव, मतलब आंसर आपको 0 से π/2 में देना होगा। जिसकी रेंज 0 से π है उसमें अगर निगेटिव आता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। जैसे cos π - थीटा माइनस cos थीटा होता है, cot π - थीटा माइनस, तो पाई माइनस जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें वैल्यूज लिखते हुए। तो क्वेश्चंस कुछ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डोमेन रेंज से स्टार्ट करें। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर 2 sin इनवर्स 3x - 5/7 प्लस 5। कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx बराबर 2 sin इनवर्स 3x - 5/7 प्लस 5। इसका डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, उससे आप इसका डोमेन कैलकुलेट कर लेंगे। डोमेन भी दो ग्रुप में सेम है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का -1 से 1 होता है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का रियल नंबर होता है, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ होता है। तो यहाँ पे 3x - 5/7 कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। और डोमेन के लिए 3x - 5/7 ये वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए? -1 से +1 तक होनी चाहिए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ≤ 3x - 5 ≤ 7। इसमें 5 ऐड कर दें तो -2 ≤ 3x ≤ 12। 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -2/3 से लेकर 4 तक। ये आंसर हो गया डोमेन के लिए। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या है? -2/3 to 4। ठीक है। एंड रेंज के लिए देखिए, ये वैल्यू -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। तो सिंस साइन इनवर्स 3x - 5/7 ये हो गया -π/2 से +π/2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और पाई ऐड करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -π = 2 sin इनवर्स 3x - 5/7 ≤ 5। इसमें पाई ऐड करेंगे तो हो गया 0 इस प्लस पाई ≤ 2 पाई। तो रेंज यही है।
इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0 से 2 पर, इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स √3/2। sin इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी? π/3। बस आपको यह समझना है कि sin थीटा √3/2 कब होता है? π/3 पे। पॉजिटिव है तो आपको केवल आंसर 0 से π/2 में देना है, रेंज का ध्यान रखना है। वैसे तो sin थीटा √3/2 कब होता है? 2π/3 पे भी होता है, लेकिन हमें -π/2 से +π/2 में, और एक यूनिक वैल्यू आएगी, केवल एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा नहीं आ सकते इनवर्स में। ये क्या है? π/3। sin इनवर्स -1/2 कितना होगा? 1/2 होता है π/6, तो -π/2 से +π/2 जिनकी भी रेंज है उसमें प्लस के लिए वैल्यू लिखो, माइनस टाइम्स बना दो, -π/6। cos इनवर्स -√3/2 लिखा हो, √3/2 cos थीटा √3/2 कब होता है? π/6 होता है, लेकिन माइनस है, नेगेटिव है तो 0 से पाई जिनकी रेंज है उसमें लिखो पाई माइनस, और जिनकी रेंज -π/2 से +π/2 पॉजिटिव वैल्यू लिखो, बस बाहर लगा दो माइनस। पाई - π/6 मींस 5π/6, cos 5π/6 -√3/2 होता है। ठीक है, तो आप तो पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट करें, नेगेटिव है तो रेंज ध्यान रखें, जिनकी -π/2 से +π/2 है बाहर लगाना है माइनस, जिनकी 0 से पाई है उसमें पाई माइनस लिखना है। tan इनवर्स -√3 क्या लिखेंगे बताओ? -π/3 √3 है, π/3 -√3 -π/3। cot इनवर्स -√3 अगेन √3 होता है π/6, cot में अगेन सेम पाई -π/6, 5π/6 हियर। चलो sin इनवर्स -1/√2 प्लस cos इनवर्स -1/√2 माइनस tan इनवर्स -√3 प्लस cot इनवर्स -1/√3। लिखो, लिख के कैलकुलेट करो। लिख के कैलकुलेट करो, खाओ में गड़बड़ कर सकते। बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं भी लिख रहे तो आंसर कम से कम लिखें, कैलकुलेट करें। सारी की वैल्यू आपको पता है, जब मैं आपसे अलग-अलग 3π/2 π/2 3π/2 sin इनवर्स -1/√2 1/√2 कब है? π/4, लेकिन माइनस है तो -π/4, ऐसे ये -π/4, लेकिन 0 से पाई रेंज होती है पाई -π/4, इसकी वैल्यू π/3 माइनस टाइम्स है तो -π/3, 1/√3 कहां होता है? π/3 पर, लेकिन -1/√3 पाई -π/3, ये देखिए पाई -π/4 -π/4 हो गया π/2, और ये π/3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? पाई, कितना आ गया आंसर? 3π/2। कहां पे पाई आएगा बताओ? 8 फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज लिख लेंगे ना आप सबकी कुछ। फाइंड डोमेन ऑफ f(x) बराबर √3 cos इनवर्स 4x minus 5। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन √3 cos इनवर्स 4x minus 5। इसका डोमेन कैलकुलेट करें।
स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखे 3 cos इनवर्स 4x minus 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से cos इनवर्स 4x क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाय 3। तो 4x क्या होगा cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू cos पाई बाय 3 4x लेस देन आर इक्वल टू 1/2। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये क्या होगा -1 से ग्रेटर 4x -1 से 1 के बीच में ही रहेगा ना, या तो उसको अलग से बनाए या यहाँ पे लिखे पाई बाय 3 है लेकिन पाई बाय 3 से पाई तक जाए, या cos पाई से ग्रेटर लिखेंगे -1 4 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/8 टू सॉरी -1/4 से 1/8 तक। ये डोमेन है, डोमेन हो गया -1/4 टू 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करनी। fx बराबर cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों ही कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन की cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। डोमेन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए -1 से +1, ये होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या बोल रहे हो कितनी होगी, डोमेन कितना हुआ -1 से 2 तक। -1 से 0 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 2, 2 के बराबर नहीं होगा, -1 से 2 तक ले सकते। ये डोमेन है -1 से 2। रेंज, रेंज के बता रहे हो बताओ 1 और cos 1 नहीं cos इनवर्स है यहाँ तो cos इनवर्स 1 तो 0 होता है। कैलकुलेट करो, इसीलिए कर रहा हूँ, लिख के कैलकुलेट करो ठीक से। हाँ तो तीन वैल्यूज हैं, रेंज में क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -1 होगा तो क्या आएगा cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0 एंड cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 होता है 0, cos इनवर्स 0 होता है π/2, -1 होता है पाई, क्या वैल्यू है 0 π/2 पाई। अब कैसे सोचना है cos थीटा 1 कहां होगा, 1 कहां होता है 0 पे, cos थीटा 0 कहां था π/2 पे, -1 के लिए वो 0 तो पाई -0 पाई। तो रेंज में तीन वैल्यू आएंगे 0 π/2 एंड पाई। 10 फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन रेंज दोनों ही कैलकुलेट करना है, इसमें भी sin इनवर्स e⁻⁴x नोट करिए। और अगला क्वेश्चन बनाइए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर sin इनवर्स e⁻⁴x। डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करिए। e⁻x ग्राफ ऐसे हुआ 0 पर वैल्यू 1, ठीक है। sin इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए -1 से 1 डोमेन के लिए, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता e⁻x। तो e⁻x क्या है 0 से लेकर 1 तक ले सकते हो, -1 से 0 तो आ नहीं सकता। अब e⁻x 0 से 1 कब है, तो x की वैल्यू क्या है
लेस देन आर इक्वल टू 0 है, माइनस इंफिनिटी से 0, यही डोमेन है। डोमेन आ गया माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 क्लोज। रेंज की बात करोगे तो e पावर x की वैल्यू -1 से 1 कंप्लीट नहीं आ रही, e पावर x केवल 0 से बना रहा है। इसी का साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स e पावर x क्या होगा, साइन इनवर्स 0, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 π/2। ये fx की वैल्यू है, ये रेंज है। रेंज कितनी हो गई, 0 से π/2, 0 to π/2, 0 पर ओपन इंटरवल, π/2 पर क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 10 11 फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर cot इनवर्स सिग्नम फंक्शन ऑफ x। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर cot इनवर्स सिग्नम फंक्शन ऑफ x। सर x बिलोंग्स टू r और रेंज में π/2 और 0। डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करना है। cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और सिग्नम x कोई रियल वैल्यू पे आएगी, सिग्नम x का डोमेन भी रियल नंबर, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अब रेंज की बात करें, सिग्नम x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, यही तीन पॉसिबिलिटी। और कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, लेस देन 0 होगा तो -1, x इक्वल टू 0 होगा तो 0, x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1। अब इसको cot इनवर्स ले लें, cot इनवर्स सिग्नम x, cot इनवर्स -1 कितना, 1 कितना होता है, π/4, 0 cot की वैल्यू 0 कब आती है, π/2, -1 कब होगा, π1 पे होता है π/4, तो π - π/4 मींस 3π/4। तो रेंज यही आ गई, π/4, π/2 एंड 3π/4। ये 3 वैल्यूज हैं, बताइए कोई डाउट है। सिग्नम x, ठीक है, इसका डोमेन cot इनवर्स का रियल नंबर, सिग्नम x का डोमेन रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमें, ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू कोई रियल ही होगी तो डोमेन हो गया रियल नंबर। सिग्नम x की रेंज है -1, 0 एंड 1, इनके लिए cot इनवर्स ले लेंगे, वो रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड रेंज ऑफ, केवल रेंज लिखा है, fx बराबर cot इनवर्स log का बेस है 4/5, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, cot इनवर्स log 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, बेस क्या है 4/5। बनाइए, cot इनवर्स log बेस 4/5, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, रेंज पहले इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिखें, क्वाड्रेटिक की रेंज a ग्रेटर देन 0 है, क्या होगा, -d/4 से इंफिनिटी, या परफेक्ट स्क्वायर मान लो, इसको क्या लिख सकते हो, 5 कॉमन लो, x स्क्वायर -8/5 x - 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए ऐसे, या -d/4 निकालो। रेंज कितनी हुई इसकी, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 4/5 मींस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4/5, 4/5 से इंफिनिटी तक है। बताइए कोई डाउट।
इसका लॉग लेंगे बेस 4/5 क्या होगा? इनइक्वलिटी साइन बताइए, चेंज हो जाएगी। क्यों? बेस 0 और 1 के बीच में है। बेस 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ बताइए लॉग का कैसा होता है? ऐसे होता है। ये तो ग्रेड 1 से बड़ा हो, 0 और 1 के बीच में तो इस तरह जाएगा, डिक्रीजिंग है। 4/5 पे वैल्यू 1 हो गई, लेकिन इंफिनिटी पे कितनी वैल्यू होगी? लॉग इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इंफिनिटी। और लॉग 4/5 बेस 4/5 कितना हो जाएगा? लॉग 4/5 बेस 4/5 1 हो जाएगा। और लॉग इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में। अब इसका कॉट इनवर्स लेंगे। कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। फिर से इक्वलिटी साइन चेंज होगी। कॉट इनवर्स जैसे ये लेंगे, इक्वलिटी साइन चेंज। कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू होती है π/4, और कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी कहां आएगा? पाई। रेंज कितनी आ गई? π/4 से पाई तक ये रेंज। तो इस फंक्शन की रेंज है π/4 टू पाई। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो? गेट वन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। लेट fx बराबर a plus b cos inverse x b greater than 0 if domain and range of fx are same set, then find b minus a। fx बराबर है, लेट fx बराबर a plus b cos inverse x, b greater than 0 है। if domain and range of fx are same set, domain और range की जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, तो आपको बताना है b minus a क्या होगा। करें कैलकुलेट। डोमेन क्या हुआ इसका? डोमेन तो क्लियर है, -1 से 1 cos इनवर्स x ही तो आ रहा है। डोमेन है -1 से 1। रेंज के लिए cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। इसमें b से मल्टीप्लाई करो, b cos की है, इक्वल साइन चेंज होगी, b cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? 0 से b पाई। अब इसमें a ऐड करो तो a plus b cos इनवर्स x कितना होगी? a plus b पाई। ठीक है ना? रेंज कितनी आ गई? a to a plus b पाई, a to a plus b पाई, ये है ना रेंज। देखिए बताइए कोई डाउट? अब कंपेयर कीजिए, डोमेन रेंज सेम सेट है तो देयरफॉर a बराबर क्या हुआ? -1। a plus b पाई बराबर 1, a की जगह रखा -1, उधर ले गए, b की वैल्यू आ गई 2/पाई। हमसे क्या पूछा गया? b minus a, तो 2/पाई माइनस ऑफ -1 प्लस 1, ये आंसर 2/पाई प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 कैलकुलेट करने से
बोलिए। अनुज क्या आंसर आएगा? ट्वेंटी फोर बाई 25। सही है, बोलिए 24/25 कैसे करेंगे? लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा RL का। इस बात का ध्यान रखें, ये पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 और π/2 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा कितना हुआ? 3/5 यहां से हुआ ना। साइन थीटा 3/5 है तो cos थीटा कितना होगा? 4/5 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए 4/5। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है साइन 2 into थीटा, ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसको थीटा लिया, साइन 2 थीटा निकालो, और साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा into cos थीटा। कितना आ गया? 24/25। बताओ कोई प्रॉब्लम है? π/2 इक्वल नहीं हो सकता सर। ये π/2 के इक्वल कहां से आएगा? 3/5। नहीं, जैसे कुछ और वैल्यू। हाँ कुछ और हो तो हो सकता है 1 पे आ जाएगा इक्वल। हाँ। Fine. Tan of 1/2 cos inverse √5/3 and tan of 1/2 cos inverse √5/3 कैलकुलेट करिए सर। 15 आपको मॉड्यूल मैंने ग्रुप पे भेज दिए हैं, ITF के लिमिट के कंटिन्यूटी डेरिवेटिव के, उसके आगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के, बाकी प्रिंटेड कॉपी ले लेना ITF। इसको क्या करें? वैसे ही चलो इसको थीटा ले लेते हैं। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? tan थीटा कैलकुलेट करना है, पूरे को ले लो, नहीं तो θ/2 में जाओगे। ठीक है, हमने किसको थीटा लिया? लेट 1/2 cos इनवर्स √5/3 बराबर थीटा लिया। ये पॉजिटिव वैल्यू है √5/3, तो इसका वैल्यू क्या आएगी? 0 से π/2 के बीच में आएगी। 1/2 करोगे तो थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से π/4 तक के बीच में आ रहा होगा। कर सकते हैं सर? अब कैलकुलेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, cos 2 थीटा कितना होगा? √5/3। 0 से π/2 आना चाहिए ना। ये 0 से π/2 था, बाई 2 कर दिया तो 0 से π/4 कर दिया। सर cos इनवर्स से 0 से पाई होता है ना, लेकिन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे। हाँ हाँ √5/3 पॉजिटिव है तो 0 से π/2, अभी बताया था आपको, पॉजिटिव हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब में लेंगे। cos 2 थीटा हुआ √5/3, इससे हमें tan थीटा निकालना है, तो इसको लिखो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कंपोनेंट और डिविडेंड लो, जैसे आपको ठीक लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5 + √5 tan स्क्वायर थीटा। यहां से tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 3 - √5 अपॉन 3 + √5। क्यों विश्लेष करिए, 3 - √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ में 9 - 5 4 है, इसका रूट, और भी कौन सा रूट? पॉजिटिव रूट, क्या आ गया? ये tan थीटा की वैल्यू है, ये आंसर है। tan थीटा इज कैलकुलेट करना, नोट करिए, बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15, 3 - √5/2 ये आंसर है। cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3 pi. Then find x raised to the power 2000, 21
प्लस y पावर 2021 प्लस z टू द पावर 2021 प्लस 6 अपॉन x पावर 2020 प्लस y पावर 2020 प्लस z पावर 2020। हाँ इजी क्वेश्चन है ये तो, एक से ज्यादा नॉन आ जाए तो आसान है इसका मतलब क्वेश्चन। कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा और इजी, देखने में बड़ा लगता है इस तरह क्वेश्चन, तो देखने में टफ लगे वही रिलेटिवली इजी है। -1 ठीक है। हाँ सर। जल्दी से सॉल्व किए, आगे कई लोग आंसर देखो पिछले वाले से मैं कितने कम टाइम में आगे, कोई कॉन्सेप्ट लगेगी इस टाइप के क्वेश्चन। एक ही इक्वेशन दी है, अननोन एक से ज्यादा दिए हैं, तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस कोई प्रॉपर्टीज लग करके आ जाएगा। तो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to पाई, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू पाई है, ये भी लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू पाई, लेकिन सम क्या दिया है 3 पाई। 3 पाई तभी हो सकता है जब तीनों ही पाई हो। इसका मतलब है therefore cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स सॉरी बराबर cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है। ये तीनों ही पाई होंगे तभी ये होगा। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, मींस x y z तीनों क्या होनी चाहिए -1 होनी चाहिए। अब ये वैल्यू यहाँ रखोगे -1 पावर 2021 -1 पावर और -1 प्लस -1 प्लस -1 ये आएगा, और -1 का इवन पावर क्या हो जाएगा +1, ये यहाँ पर 1 + 1 + 1 क्या आ गया -3 + 6/3 2, कितना आंसर आया -1 17। if 0 is less than cos inverse x less than 1 and 1 plus sin cos inverse x plus sin square cos inverse x plus sin cube cos inverse x up to infinite terms is equal to 2, then find x। तो x कैलकुलेट कर, नोट कर लीजिए और इससे 17 से x कैलकुलेट करें। √3/2 x की वैल्यू √3/2 ठीक। cos इनवर्स x 0 से 1 है, sin ऑफ cos इनवर्स x 0 sin 1 मतलब ये वैल्यू क्या है, यही तो एक जीपी है जिसमें r लेस देन 1 है, तो आप जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a/1/1 माइनस sin ऑफ a/1 माइनस r, ये होता है सम। ये इसकी जगह लिख सकते हो आप पूरे की जगह, बताओ दैट इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 बराबर 2 माइनस 2 sin ऑफ cos इनवर्स x, यहाँ क्या आ गया sin ऑफ cos इनवर्स x बराबर 1/2। तो cos इनवर्स x कितना होगा बताइए, पहले ये बताइए। sin ऑफ cos इनवर्स x 1/2 है, तो cos इनवर्स x क्या लिखोगे 5/6 या और भी आएगी 5/6 5/6 5/6। sin की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 5/6 पे भी, और 5/6 पे 1/2 होता है। और cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, तो ये दोनों ही आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या हुई √3/2 माइनस √3/2,
लेकिन ये नहीं आया इस केस में। क्यों नहीं आया? क्वेश्चन की कंडीशन के चलते। केवल ये लिखा होता है सॉल्व दिस तो दोनों आते। दो आंसर। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए कि क्यों नहीं लिया वो आंसर आपने। 5 इसके चलते नहीं लिया क्योंकि पाई होता है 3.14 इंटू 5/6, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? फाइंड x satisfying log of tan inverse x base 2 greater than 1. Log of tan inverse x base 2 greater than 1. क्वेश्चन नंबर 18 बनाएंगे इसमें। बताइए। tan 2 से इंफिनिटी। यार आंसर वृंदा गलत है। ये गलत है। हाँ गलत है। तभी तो क्या होते हैं सर। लॉग हटाएंगे। क्या है ये? बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2। ठीक है, x हटाया tan 2 से ग्रेटर, ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए tan इनवर्स x की रेंज फिक्स होती है -π/2 से +π/2 तक की ग्राफ होता है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x 2 से बड़ा कब होगा? 100 से बड़ा कब होगा? कभी नहीं होगा। π/2 मतलब पाई है 3.14/2 मतलब 1.57। tan इनवर्स x -1.57 से +1.57 के बीच में होता है, 2 से ग्रेटर कभी नहीं होता। ठीक है, सिंस tan इनवर्स x belongs to -π/2 to +π/2, -1.57 approximately to +1.57, therefore no solution। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई करे। फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर sin इनवर्स log x/3 base 3। फाइंड डोमेन ऑफ sin इनवर्स log x/3 log का बेस 3 दिया। केवल डोमेन कैलकुलेट करना है। sin इनवर्स x के अंदर जो वैल्यू है वो कहां से कहां है? log x/3 बेस 3 -1 से 1 है। होगा होगा ठीक है। log हटाएंगे तो क्या आएगा? 3 पावर -1 x/3 से 3 पावर -1 मींस 1/3। 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 129। ठीक है डोमेन, तो डोमेन क्या हो गया? 1 से 9।
कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 20। Find the value of x satisfying this inequality. Cot inverse x whole square minus 5 cot inverse x plus 6 greater than 0. Cot inverse x whole square minus 5 cot inverse x plus 6 greater than 0. Cot inverse x को t लेकर फैक्टराइज हो जाएगा। फिर लंबा लाइन सॉल्व करिए। Let cot inverse x is equal to t. ये कितना बन गया? t square minus 5t plus 6 greater than 0. फैक्टराइज करोगे t minus 2 into t minus 3 greater than 0. फिर लंबा लाइन सॉल्व करो 2 3 प्लस माइनस प्लस क्या हो गया? t less than 2 और t greater than 3. t means cot inverse x. अब देखिए ग्राफ में आप जब कीजिए कि cot inverse x का रेंज क्या होती है? 0 से 5. ऐसे आता है ग्राफ। cot inverse x का डिक्रीजिंग है, y बराबर cot inverse x. हम यहाँ चाहिए cot inverse x less than 2 और cot inverse x greater than 3. ठीक है ना? बराबर से किसका ग्राफ है? y बराबर cot inverse x. अगर मैं 3 बनाऊं, ये 3.14 तक ले सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे बना लीजिए 3 के करिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या आएगी? cot 3. पहले इसको सॉल्व करते हैं। cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा मतलब 3 से 3.14 तक x की किस वैल्यू के लिए? माइनस इनफिनिटी से cot 3. माइनस इन्फिनिटी से cot 3 तक। देखिए जब x माइनस इन्फिनिटी से लेके cot 3 तक होगा तो y मतलब cot इनवर्स x क्या होगा? ग्रेटर देन 3 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? इससे सॉल्व किया तो x आ गया माइनस इन्फिनिटी से cot 3, इस वाले पार्ट से आ रहा है। दूसरा cot इनवर्स x लेस देन 2। देखिए यहाँ पे बनाइए y इक्वल टू 2, राइट? इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है? cot 2. cot इनवर्स x लेस देन 2 मींस y लेस देन 2, तो y लेस देन 2 किस कहां पे है ग्राफ में? यहाँ पे। तो उस समय x की वैल्यू क्या है? cot 2 से लेकर कहां तक? तो यूनियन cot 2 से इन्फिनिटी, ये आंसर बताइए। ये आंसर है ना? ये दोनों पार्ट होंगे। cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी साइन देकर चेंज बच कर तो तभी आ जाएगा। नेक्स्ट वन 21. if x is greater than 0, then find the value of 1 plus sin inverse x raised to the power 2021 upon 1 plus cosec inverse x raised to the power 2021. cosec inverse x पावर भी 2021 लिख दिया क्या? एक सेकंड देखते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं डिग्री दोनों की, 20 कर देते हैं इसको, ध्यान रखो 21 भी सॉल्व हो जाएगा।
सर मुझे 20 में ग्राफ से आपने जो कराया वो समझ नहीं आया। ग्राफ तो ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया है। हाँ सर, ये जो आपने एक्स की वैल्यू से निकाली है वो एक्स ग्राफ बनाया, यहाँ लिखा था कॉट इनवर्स एक्स 3 से बड़ा। पहले वाई कॉट इनवर्स एक्स 3 कहाँ होगा, कॉट 3 पर। कॉट इनवर्स एक्स 3 से ग्रेटर कहाँ होगा, एक्स की इस वैल्यू के लिए, मतलब माइनस इंफिनिटी से कॉट 3 तक कॉट इनवर्स एक्स 3 से ग्रेटर है। दूसरा है कॉट इनवर्स एक्स 2 से लेस कहाँ होगा, तो 2 से लेस कहाँ होगा, जब कॉट 2 से इंफिनिटी तक एक्स की वैल्यू होगी तो वाई की वैल्यू 2 से कम होगी। वाई मतलब कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से कम होगी। अरे हाँ सर, ये डिक्रीजिंग है ना, मैंने उल्टा कर दिया। बनाइए अगला क्वेश्चन 21। बना ली। क्वेश्चन नंबर 21, x ग्रेटर देन 0 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 प्लस साइन इनवर्स x cot 2021 अपॉन 1 प्लस कोसेक इनवर्स x cot 2020। कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स x का डोमेन बताओ पहले, इस एक्सप्रेशन का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। कोसेक इनवर्स का लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो कॉमन वैल्यू तभी तो डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो डिफाइंड ही नहीं हो। 1/2 रखो, ये डिफाइंड है नहीं है, 5 रखो, ये डिफाइंड है डिफाइंड नहीं है। दोनों डिफाइंड होंगे तभी तो कुछ वैल्यू आएगी। तो दोनों कहां डिफाइंड है, -1 एंड 1। अगर कॉमन वैल्यू देखें ये हुआ, लेकिन x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू केवल और केवल क्या है, केवल 1 के लिए डिफाइंड है और किसी वैल्यू के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसमें केवल 1 रख सकते हो, 1 रखो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहां रखिए 1, 1 प्लस साइन इनवर्स 1 और 2021 अपॉन 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1 और 2020। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। 2021 अपॉन 1 प्लस π/2 कोसेक इनवर्स 1 भी कितना है, π/2। ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 प्लस π/2। अगर डिग्री सेम रखता तो मैं कैंसिल हो जाता, पूरा 1 आ जाता आंसर। नेक्स्ट सर 1, अगले वाले का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 1। कोई डाउट है। 22, if x बराबर अल्फा satisfies this equation sin inverse x plus cos inverse x square plus π/2 is equal to 0, then find the value of sec inverse alpha minus tan inverse alpha upon cot inverse alpha minus cosec inverse alpha। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। आप बताओ पुलकित कैसे करेंगे। सर मैंने गलत कर दिया, एक गलती कर दी, कर रहा हूँ। 22 बनाइए सुविधा। बनाए, फिर इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? इसकी रेंज -π/2 से +π/2 होती है। cos इनवर्स की 0 से पाई होती है। ये वैल्यू -π/2 से हमेशा ज्यादा होगी, मिनिमम -π/2। ये क्या होगी? 0 से हमेशा ज्यादा होगी cos इनवर्स की वैल्यू। देखो -π/2 + 0 + π/2 कितना हुआ? 0। अगर ये -π/2 से बड़ा हुआ, ये 0 से बड़ा हुआ, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के बराबर कब हो सकता है? ये -π/2 हो और कोई केस पॉसिबल। Therefore sin inverse x is equal to -π/2 and cos inverse x square is equal to 0। यहाँ से x क्या है? -1 and है इंटरसेक्शन x square is equal to 1 means x बराबर प्लस -1। तो इंटरसेक्शन क्या है? -1। -1 मतलब यही अल्फा है। अल्फा बराबर हो गया -1। ये वैल्यू इसमें रख दो, अल्फा की वैल्यू -1। आंसर आ गया। तो गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यू रखेंगे। sec इनवर्स -1, sec इनवर्स -1 कितना होता है? 3π/4। tan इनवर्स -1 -π/4। cot इनवर्स -1 3π/4। cosec इनवर्स -1 सॉरी sec इनवर्स -1 पाई पाई हो। cosec इनवर्स -1 -π/2 5π/4 अपॉन 5π/4 कितना आंसर आ गया? 1। ये बता रहे थे पुलकित 1। सर पर मेरा तरीका गलत था, मैंने गलत किया। आंसर तो 1 ही आया। कि गलत तरीके से सही आंसर आ जाए ना। ज्यादातर अच्छा जी। सही तरीके से गलत आता है, क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। जो मतलब मैंने किया था उसमें भी सर 1 ही आ गया था। हाँ वही तो कह रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ inverse trigonometric functions। First property, sin of sin inverse x बराबर क्या होगा? पहले ये देखिए, sin of sin inverse x एक फंक्शन है, इसका डोमेन बताओ क्या होगा? sin of sin inverse x का डोमेन sin of sin inverse x का डोमेन -1 to 1 डिफाइन होता है -1 से 1। इसका डोमेन क्या हुआ? -1 से 1। ये होगा ना। रेंज बताओ। x -1 से 1 है तो sin इनवर्स x -π/2 प्लस π/2। फिर उसका साइन लोगे। मान लो अगर ये fx फंक्शन है तो ठीक है, तो साइन लोगे तो fx हो गया वो sin -π/2 -1 इसकी रेंज भी -1 से 1 है। डोमेन रेंज दोनों ही -1 से 1, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये जो होता है, तो इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है? x के बराबर। फर्स्ट का भी फर्स्ट लिखिए, क्योंकि ऐसे ही cos इनवर्स के लिए लिखोगे, ऐसे ही tan इनवर्स के लिए। sin of sin inverse x will be equal to x or every x belongs to -1 to 1। Inverse x will be equal to minus sin of sin inverse x will be equal to x। y बराबर अगर ऐसे लिखा है तो sin of sin inverse x will be x और every x, कोई भी x रखें। यही cos of cos inverse x में भी आप देख लो डोमेन निकाल के, थोड़ी ना आए तो -1 में तो -1 से 1 में ही तो डिफाइंड है, 2 में तो डिफाइंड ही नहीं। जहां डिफाइंड है जो डोमेन है वहीं पर तो बात कर पाएंगे, जहां डिफाइंड ही नहीं है वहां क्या बात करोगे? cos of cos inverse x will be always x wherever defined। अगेन इसका डोमेन क्या है? -1 से 1। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, सेम है डोमेन, सेम है रेंज। ग्राफ बनाएंगे अगर तो क्या आ जाएगा? -1 से +1 तक केवल लेंगे ग्राफ। लाइन सेगमेंट -1 1 1 1 माइनस, ठीक है। ये लाइन आ गई y = x। लाइन सेगमेंट 1 and 2 are identical functions।
नेक्स्ट tan of tan inverse x, tan of tan inverse x बीच की तरह देखिए, इसका डोमेन रियल नंबर, ठीक है, रेंज माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, फिर tan लोगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन रेंज दोनों ही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। ये x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे ही cot of cot इनवर्स x होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इन दोनों का ग्राफ बना रहे हैं 3 और 4 का, तो y बराबर x sin बनाएंगे कंप्लीट, थर्ड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल फंक्शन, इन्हीं का ग्राफ है थर्ड फोर्थ के लिए। y बराबर x लाइन, tan इनवर्स x लिखा है तो उसको आप x लिख सकते हैं फॉर एनी x, cot इनवर्स x इज x फॉर एनी x। फिर sec इनवर्स x is equal to x for every x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity। cosec inverse x will also be equal to x for every x belongs to minus infinity से minus 1 union 1 से infinity। तीन का डोमेन रेंज सेम है, डोमेन भी रेंज भी यही है, फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे। तो 5th and 6th are identical। ग्राफ में ये लाइन सेगमेंट y इक्वल टू x -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 से ग्रेटर के लिए आएगा और 1 से लेस के -1 से लेस, -1 1 1 ये है इसका ग्राफ। ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करेस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टीज है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। लेकिन अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वैल्यू में काफी चेंजेस आ जाएंगे। देखिए fx बराबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डोमेन रेंज -1 से 1 था, लेकिन sin इनवर्स sin x लिखोगे तो इसका डोमेन निकालना है, क्या होगा, sin इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए। डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, sin इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 होनी चाहिए, तो sin x -1 से 1 होना चाहिए। sin x -1 से 1 कब होता है, x कोई भी रियल नंबर हो -1 से 1 ही होता है, तो इसका डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू, ये इसका डोमेन है। लेकिन रेंज की जब बात करें तो ये -1 का साइन इनवर्स -π/2 और 1 का π/2, तो जो साइन इनवर्स की रेंज है केवल इतनी आ जाएगी, -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू लिखी, ये -π/2 से +π/2 आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है जरूर। कोई प्रॉब्लम, ये रेंज है, ये डोमेन है। इस बार डोमेन रेंज डिफरेंट है। ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स हमने देख लिया, पीरियोडिक नहीं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी बात करें अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक हो f ऑफ g तो उसके वैल्यू के बाद पूरा फंक्शन रिपीट करता है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई। देखिए अगर मैं लिख देता हूं f ऑफ 2 पाई प्लस x, क्या लिखोगे इसमें, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस x, और साइन 2 पाई प्लस x कितना होगा, साइन x, साइन x ही हो गया तो fx आ गया, fx आ गया तो
ये पीरियोडिक हो गया, पीरियड कितना हो गया 2 पाई। तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी है, पीरियड कितना है 2 पाई। तो एक पीरियड के इंटरवल में अगर हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर लें तो उसके बाद तो इसकी वैल्यू रिपीट करेगी। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक पीरियड के इंटरवल में डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद सेम वैल्यू रिपीट करती रहेगी। तो देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होता है, कब होता है जब ये एक्स इस रेंज में, रेंज क्या है -π/2 से +π/2। ये मान लीजिए आपने साइन इनवर्स साइन 1/2 साइन इनवर्स -π/2 है π/6 लिख दिया, साइन π/6 कितना है 1/2, फिर साइन इनवर्स 1/2 कितना है π/6, -π/6 लिख दिया, -π/6 आएगा, -π/6 लिखो -π/6 आएगा, π/2 लिखो वही आएगा। जब रेंज में होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन रेंज के बाहर चला गया, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5π/6, अभी वैल्यू 1/2 है लेकिन आंसर कितना है π/6, समझ रहे हैं ना, -π/2 से +π/2, जब तक रेंज में है तब तक आप डायरेक्ट कैंसिल करो, रेंज के बाहर गया या π/2 से 3π/2 हो तो वैल्यू क्या होगी, तो होती है π-x, कैसे होती है अभी बता देंगे, तो वैल्यू आती है π-x, इसके बाद वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, -π/2 और 3π/2 का डिफरेंस देखिए कितना हुआ, 3π/2 -π/2 2 पाई, और 2 पाई इसका पीरियड है तो उसके बाद तो वैल्यू रिपीट करेगी, तो ग्राफिकली हम रिपीट करके देख सकते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर देखते हैं कैसे आया π-x। नोट करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी π/2 से 3π/2, साइन इनवर्स साइन एक्स, इस साइन एक्स को आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 2π + x भी साइन x होता है, साइन π - x भी साइन x होता है, साइन 3π - x भी साइन x होता है, साइन 4π + x भी साइन x होता है, तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं जो कि साइन x के ही बराबर, तो वापस ये आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे लिखना है कि जिससे ये वाली जो वैल्यू है उसकी रेंज -π/2 से +π/2 हो जाए, तो हम कैंसिल कर पाएंगे, रेंज में होगा तो कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पे -x मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -3π/2 से -π/2, इसमें पाई ऐड करोगे कितना आएगा, π-x -π/2 से +π/2, तो ये π-x -π/2 से +π/2 आ रहा है, इसलिए π-x लिखा। 2π + x कर देते तो वो रेंज ही में नहीं आता, तो हमें इस x को चेंज करना है क्योंकि ये रेंज में नहीं है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि रेंज में नहीं है, तो रेंज में लेके आना। अब कोई कहे कि मैं x - π कर दूं, तो इसमें π माइनस कर दो, कितना होगा -π/2 से +π/2 होगा कि नहीं, ये भी तो रेंज में है। आपने π - x क्यों लिखा, x - π क्यों नहीं लिख दिया, ऐसे लिख देते साइन इनवर्स साइन x - π, तो क्या दिक्कत, 2 माइनस, तो ये साइन x - π साइन x के बराबर भी तो होना चाहिए, साइन x - π साइन x के बराबर नहीं होता, माइनस टाइम्स होता है, इसलिए नहीं लिखा, समझ रहे हैं। तो साइन π - x लिखा गया और वो बराबर π - x आ गया क्योंकि अब रेंज में था, ये कैंसिल हो गया, तो उसको रेंज में लेके आना है। π/2 से बड़ा हुआ तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके कम करके लेके आना। और साइन की प्रॉपर्टी याद रखिए, साइन में n π - x लिखा हुआ है तो क्या होता है साइन x होता है कब,
जब n ऑड नंबर हो, इवन होगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इवन में क्या करना पड़ेगा, n पाई प्लस x साइन x होता है। इवन अगर आप ले रहे हो माइनस में ही चाहिए, आपको साइन x माइनस n पाई लिखना पड़ेगा। साइन x माइनस n पाई कितना हो, साइन x हो सकता है जब n इवन। पहले बाहर निकालोगे x को, माइनस को, तो n पाई माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझिए, साइन पाई माइनस x साइन x है, साइन 2 पाई माइनस x माइनस साइन x, लेकिन x माइनस 2 पाई लिखोगे तो साइन x। साइन 3 पाई माइनस x साइन x है, साइन 4 पाई माइनस x साइन x नहीं है, साइन x माइनस 4 पाई साइन x है। ग्राफ बनाएंगे इसका, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। y बराबर साइन इनवर्स साइन x। इसका ग्राफ बनाते हुए कौन सी लाइन बनाओगे, y बराबर x बनाओगे, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 पर ये वैल्यू होगी पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 पर माइनस पाई, y बराबर x है ना, तो x और y दोनों सेम हो। दूसरी लाइन बनाओगे पाई माइनस एक्स, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 इसमें रखो, कितना है माइनस पाई बाय 2, पाई पर 0, 3 पाई बाय 2 पर माइनस पाई बाय 2। ये ग्राफ बनेगा माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, ये पाई माइनस एक्स। उसके बाद रिपीट करेगा, यही वाला ग्राफ रिपीट करा, पीरियोडिक है, ये ग्राफ रिपीट हो, ऐसे फिर इसके आगे रिपीट होगा, इसके पहले भी ऐसे रिपीट होगा। बताइए, ये वैल्यू आएगी 2 पाई, ये आएगी 3 पाई, ये होगी 5 पाई बाय 2, ऐसे मिलेगा 4 पाई। फिर बाकी लाइंस की इक्वेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन x इसके पैरेलल है, y बराबर x, स्लोप तो x रहेगा माइनस 2 पाई, ये x को x माइनस 2 पाई से रिप्लेस कर दो, पाई माइनस x, x माइनस ये क्या आएगा 3 पाई माइनस x, ये इसकी इक्वेशन x माइनस 4 पाई, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस पाई माइनस x, ये पॉइंट क्या है माइनस पाई, ठीक। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 2 पाई, सबकी इक्वेशन लिख सकते हैं, या 2 पॉइंट फॉर्म ले लो, 2 पॉइंट है या स्लोप देख लो, पॉइंट पाता है तो उससे निकाल लो, टाइम क्यूब से लिखना चाहते हो या जरूरत नहीं है, बिना उसके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा। फर्स्ट साइन इनवर्स साइन 1, कैलकुलेट करेंगे, नोट करें ग्राफ और बताएं साइन इनवर्स साइन 1। सिर्फ 1 ही होगा, 1 ही होगा। रेंज याद रखें, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, मींस माइनस 1.57 से प्लस 1.57 तक अगर वैल्यू है तो डायरेक्ट कैंसिल करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा, उससे ज्यादा है या कम है तो हमें उसको चेंज करना होगा, डायरेक्ट कैंसिल करना है, आंसर 1। साइन इनवर्स साइन 2, so pi minus 2, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 2 से बड़ा होगा, 1.57 से जैसे ही बड़ा होगा, अब इसको रेंज में लेके आना है,
तो हमेशा ये देखिए किस पाई के मल्टीपल के पास में, पाई मतलब 3.14, 3.14 के सबसे नियर बाई ये पाई के होगा, 2 पाई से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, 3 पाई से और ज्यादा हो जाएगी, तो किस पाई के मल्टीपल के नियर बाई है ये देख लें सबसे पहले। अब ये अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो उसको लिखें साइन वर्स साइन पाई माइनस 2। अब देखिए पाई माइनस 2 कितना हुआ, 3.14 माइनस 2 मतलब रेंज कितनी होगी 1.14 इसी में आएगा, तो इसलिए कैंसिल करो पाई माइनस 2। बाकी आपको डायरेक्ट याद है इससे तो भी आपने बना लिया, लेकिन बड़ी वैल्यूज है तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट काम में आने लग जाएगा। या देखते हैं थर्ड साइन वर्स साइन 4 4 minus 2 pi। साइन वर्स साइन 4 देखिए पाई है 3.14, पाई से इसकी डिस्टेंस और 2 पाई 6.28 से डिस्टेंस, पाई ज्यादा नहीं है फिर भी अगर आपको 2 पाई लगता है तो देखिए 2 पाई का जब डिफरेंस लोगे 2.28 इस रेंज में है क्या, नहीं है। 4 माइनस 2 पाई करोगे तो भी माइनस 2.28 भी नहीं है रेंज में, 2 पाई के साथ नहीं आएगा, पाई के साथ ही आएगा, पाई के साथ आएगा तो फिर से डिफरेंस पाई माइनस 4 है, पाई माइनस 4 कितना हुआ 3.14 माइनस 4 माइनस 0.86 इस रेंज में। और साइन इनवर्स साइन 6 साइन वर्स 6 minus 2 pi। साइन वर्स साइन 6 माइनस 2 पाई सही है, क्योंकि अब देखिए 2 पाई के मल्टीपल के पास हुआ और इवन मल्टीपल है तो इवन में आपको क्या लिखना है साइन में थीटा माइनस एन पाई एक्स माइनस 2 पाई 6 माइनस 2 पाई साइन 6 होगा, 2 पाई माइनस 6 साइन 6 नहीं होगा, साइन के बराबर ही होना चाहिए, साइन 2 पाई माइनस 6 माइनस साइन 6 होता है, तो आंसर कितना आएगा 6 माइनस 2 पाई। साइन वर्स साइन 13 साइन वर्स साइन 13 फर्स्ट जैसे होगा वैसे ही बाकी सारे आएंगे, tan tan इनवर्स लिखा हो, साइन साइन वर्स साइन जो लिखा है वैसे ही cos इनवर्स cos tan इनवर्स tan cot इनवर्स cot, कॉन्सेप्ट एक में बिल्ड होगा तो वैसे ही आपको बनाना है। 13 माइनस 4 पाई, अब ये किस मल्टीपल है पाई के 4 into पाई, देखो 4 into 3 कितना हो गया 12.58, इसके नियर बाई होगा, सबसे पास में कौन सा पाई का मल्टीपल है ये देखना है। तो इसके साथ 4 पाई क्या है इवन, इवन है तो क्या लिखोगे 13 माइनस 4 पाई। अब तो बना लोगे सभी, चलो ये बना लिए तो बनी जाना चाहिए। अब साइन वर्स साइन 100 समझा तो रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन है एक वाला देखा 4 पाई 33 pi minus रुको 4 पाई कितना हुआ, पाई है 3.14 into 4 12.58, 12.58 के साथ इसका डिफरेंस कितना होगा 0.42 इस रेंज में है, मतलब हमें 4 पाई के साथ डिफरेंस देखना है और 4 पाई इवन मल्टीपल है तो साइन 13 माइनस 4 पाई साइन 13 हो, तो इसकी जगह पे आपको 13 माइनस 4 पाई लिखना है, तो साइन 13 आ गई, 13 माइनस 4 पाई आंसर है। ऑड मल्टीपल आएगा तो ऑड मल्टीपल पाई माइनस x लिखना है, पाई माइनस x 3 पाई माइनस थीटा 5 पाई माइनस थीटा, ठीक है। इवन आएगा तो x माइनस लिखना है, 33 पाई माइनस गलत बता रहे हो बेटा सर 100 minus 32 pi। चेक करिए ठीक से 100 माइनस 32 पाई क्या कर, 31 पाई माइनस 100, देखिए ठीक से चेक करिए, देखिए थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो ध्यान से देख लें और बता देना तुरंत, तो कुछ भी बोल सकते हो फिर मिस्टेक होगी, और आपसे नहीं बना तो आपको आप कहेंगे कि नहीं समझ में आया। चेंज हो गए, हाँ तो चेंज हो जाते हैं जब हम ठीक से कैलकुलेट करेंगे। 100 माइनस 32 पाई सही है, 100 माइनस 32 पाई, देखिए पाई है 3.14, 3 पाई कितना हो गया
9.42 30 पाई कितना हो अप्रोक्सीमेट 94.2। इसमें मैं 1 पाई और अगर ऐड कर देता हूँ 31 पाई मतलब 3.14 ऐड कर दो कितना हो गया 97.3 का इवन इसके साथ डिफरेंस देखो कितना है 2 पॉइंट, लेकिन हमें तो डिफरेंस 1.5 तक चाहिए होता 32 पाई पाई और ऐड करो 3.14 100.48 इवन अप्रोक्सीमेट। तो इसके साथ डिफरेंस सबसे कम है 0.48 जो कि इस रेंज में आएगा। ये क्या है इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है तो 100 माइनस 32 पाई लेंगे। ऑड मल्टीपल के पास आता तो हमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स लिखना पड़ता। बताइए कोई डाउट है तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम आगे कॉस इनवर्स कॉस और ये सब पढ़ने के लिए। तो देख लीजिएगा एक बार, भूल मत जाइएगा अगली क्लास का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे।